नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे हो सकता है बड़ा एक्शन, इसके बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा जो वीकेंड पे हुआ है उसके बारे में। वीकेंड पे एक तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था यूएस में प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ को लेकर कि क्या उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दें इमरजेंसी डिक्लेयर करके। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है दोस्तों। दोबारा से सुनवाई होगी इस मामले पे 14 फेब को, तो 14 फेब का बाजार को रहेगा वेट। दूसरी बात, जो दूसरा ट्रिगर होगा वो होगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बिल निकाला है बाय पार्टीशन रशियन जो बिल है, एक्ट बिल है जो 2025 के तहत, वो भी सांसद में पेश होना है। वो पास होगा नहीं होगा वो भी देखना जरूरी है। हालांकि उम्मीद ये है कि पास हो जाना चाहिए क्योंकि पूरी पॉलिटिकल पार्टी तो इस समय ट्रम्प साहब की ही है। तो ये दो चीजें तो थोड़ा सा हटके हो गई जो यूएस से रिलेटेड हो गई। अब मैं वापस भारतीय बाजार पे आऊं तो सबसे पहले तो रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, तो एक तो वही एक्शन में रहने वाला है। कौन कौन से स्टॉक्स किस किस दिन नंबर पेश करेंगे इसके बारे में मैं आप सभी के साथ आगे बात करूंगा। साथ ही साथ 3 कंपनियों के नतीजे पोस्ट मार्केट फ्राइडे को आए। एक आपका इरेडा, तेजस नेटवर्क्स और ग्लोबस स्पिरिट, तीनों को मैं कवर कर चुका हूं। शॉर्ट में सिर्फ इतना बताऊंगा कि तेजस ने डिसअपॉइंट किया है, वहीं ग्लोबस स्पिरिट ने बहुत ही कमाल के नंबर पोस्ट करे हैं और इरेडा के नंबर्स भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ डिटेल्स के बारे में। बेंचमार्क इंडाइसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 क्लोज्ड इन द रेड फॉर द 5th straight session on Friday, January 9, as fresh worries over US tariff, cautions ahead of the Q3 earnings season, and persistent foreign fund outflow continue to weigh on investor sentiment। तो एक तो सबसे पहले यूएस टैरिफ का डर हो गया है, हमारे दिमाग में समा गया है। ठीक है भाई, बढ़िया। Q3 का रिजल्ट सीजन आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल। और एफआई की सेलिंग जो रुक नहीं रही है उसकी वजह से भारतीय बाजार में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और डिटेल्स पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं लिखा है। तो मैं एक एक करके इवेंट्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले Q3 का रिजल्ट सीजन कल से फुल फ्लेज मूड में स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने फ्राइडे को जो 2-3 नंबर देखे और जो उससे पहले एक एक नंबर आ रहा था वो शुरुआत में ऐसे आते हैं, लेकिन कल से फुल फ्लेज रिजल्ट सीजन शुरू होगा। रिजल्ट सीजन की शुरुआत करती हैं आईटी कंपनियां, आईटी कंपनियों के साथ ही होता हुआ दिखेगा आप सभी को। फिर दिन के दौरान धीरे 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 रिजल्ट सीजन बढ़ता चला जाएगा आगे। तो ये हो गया एक। तो दूसरा ट्रिगर हो जाएगा दोस्तों इन्फ्लेशन का डेटा। द कमिंग वीक इज all set to be macroeconomic heavy as India's CPI inflation, WPI inflation, trade balance and foreign exchanges reserves data will be announced। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। भारत का इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ दिखेगा, देखना होगा कैसा आता है कैसा नहीं आता है। ट्रम्प के टैरिफ को लेकर भी इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि मैंने कहा 14 जनवरी को अब ये अनाउंसमेंट होनी है। तो यहाँ डिटेल्स लिखी हुई है। द यूएस सुप्रीम कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू डिलीवर इट्स नेक्स्ट सेट ऑफ डिसीजन ऑन January 14 with a number of high profile cases still awaiting verdicts, including a challenge to President Donald Trump's broad global tariff measures. The Crown did not release a ruling on Friday, January 9 in the case questioning that legality of Trump's sweeping tariffs। तो ये एक तो डिटेल्स हो गई। नेक्स्ट दोस्तों, मेटल प्राइसेस भी इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि सिल्वर में वापस से तेजी हम लोगों ने देखी है। वापस से हाइस के पास सिल्वर पहुंचता हुआ दिखा है। तो क्या यहां से और तेजी पकड़ेगा चांदी या फिर वापस से आएगी मंदी? साथ ही साथ गोल्ड, कॉपर, निकल, लेड, ये एल्यूमिनियम, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होंगे। एफआईज की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नहीं मान रहे हैं भाई, वो लगातार बेच रहे हैं। और ना केवल कैश में स्टॉक्स को बेच रहे हैं, वो इंडेक्स को बेच रहे हैं, वो स्टॉक फ्यूचर्स को बेच रहे हैं। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हेक्टिक है। वो देखना मुझे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। टेक्निकल आउटलुक जो दिया गया है यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो बताना चाहूंगा। According to Mishra, the sharp decline has disrupted the Nifty's short-term uptrend, with the index now retesting its medium-term support near the 100-day EMA around 25,600 लेवल। तो 100 DMA 26,600 के पास है, वो टेस्ट कर रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं 25,600 टेस्ट करेगा 100 EMA जो है। उसके बाद 25,300 एक बड़ा सपोर्ट दिखता है और फिर 200 डे EMA 25,150 के पास है। वहीं 26,000 जो है वो अब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस बन चुका है हमारे लिए और 26,200 बहुत बड़ा हर्डल बन जाएगा। 26,200 के पार निकलने के बाद ये फ्रेश राउंड ऑफ तेजी होगी अगर होगी तो ये तो हो गया आपके लिए इवेंट और मार्केट का थोड़ा डेटा जो भी शेयर किया गया है यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो कहाँ कहाँ रिजल्ट्स आने वाले हैं, एक बार मैं आप सभी के साथ रिजल्ट कैलेंडर शेयर करना चाहूंगा। 12 जन कल की बात करूं तो दिग्गज कंपनी टीसीएस अपने नंबर पोस्ट करेगी, दिग्गज एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने नंबर पोस्ट करेगी, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, महाराष्ट्र स्कूटर, लोटस चॉकलेट, ये कुछ बड़े नाम दिख रहे हैं मुझे जो अपने नंबर कल पोस्ट, गुजरात होटल्स भी है एक कंपनी, बड़े नामों में यही है। बाकी फिर 13 जनवरी की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, टेक महिंद्रा है, सॉरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, टाटा एलेक्साई है, जस्ट डायल है, राघव प्रोडक्ट्स, इंडोथाई सिक्योरिटीज, ओरिएंटल होटल्स, नवकार कॉर्पोरेशन, 5 पैसा कैपिटल, HDIL, कोई बड़े नाम हैं जिनके कल परसों रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। और इसी प्रकार रिजल्ट सीजन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।